सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार एक बहुत ही बड़ी आज न्यूज़ देखने को मिल रही है और इसके पीछे क्या सच्चाई है, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्रकार आप लोग का जो झारखंड पुलिस का नया वैकेंसी है, इसमें अब जो संकट है वह संकट दस्तक दे चुकी है। यदि बहुत ही जल्द इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो कहीं ना कहीं यह भी भर्ती आप लोगों का बहुत ही लंबे समय तक ये भर्ती लंबित हो जाएगी। आखिरकार मामला क्या है, चलिए हम लोग मामले को सबसे पहले देखते हैं। और जो भी कैंडिडेट इस तरह की ये अपनाया है वो कहीं ना कहीं समझिए, सबसे पहले उनको किसी न किसी से सबसे पहले ये निर्णय ले लेना चाहिए, सलाह ले लेना चाहिए अपने से बड़ों का, तभी ये कदम उठाना चाहिए। क्योंकि ये एक कैंडिडेट दो कैंडिडेट का कदम उनके द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये समझिए निर्णय है। वो भले अकेले उसका निर्णय वो लिया है, वो चलिए ठीक है, बट उसके अकेले निर्णय से ये साबित होगा कि झारखंड के अदर और भी झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं, झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ क्या होगा। तो वो सभी भार वो एक कैंडिडेट लिया है। आखिरकार मामला क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रभात खबर के आज के इस न्यूज़ में, झारखंड पुलिस बहाली की बैकलॉग सीट पर स्टे लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। जैसा कि दो यहाँ पे अभ्यर्थी है जो कि देख सकते हैं, जो झारखंड पुलिस का नया वैकेंसी है, सीटों को लेकर के जिस प्रकार से यहाँ पे त्रुटि ये दिखाई गई है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया है। एक तरह से ये चलिए ठीक भी है कि हाई कोर्ट ना जा कर के सुप्रीम कोर्ट, यदि हाई कोर्ट में भी जाता तो आप तो देख ही पाते हैं हाई कोर्ट वाला यहाँ पे हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट रेफ़र कर देता है। तो ये थोड़ी यहाँ पे इन्होंने अच्छी की है कि डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। बट सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई केस मामला चला जाता है तो आप देखते हैं कितने लंबे समय तक वो लंबित होता है सो, और जब तक वो फैसला नहीं आ जाता तब तक उस भर्ती या कुछ भी जिस पर लगाया गया वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आखिरकार मामला क्या है, देखिए ये कसमार से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे देख पा रहे होंगे। झारखंड पुलिस बहाली की बैकलॉग सीट पर स्टे लगाने के लिए अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कसमार प्रखंड के मंजूरा निवासी याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार महतो ने झारखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP संख्या 1637/9/2023 में आईए फाइल का झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को विज्ञापन संख्या जो 17/2023 थी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की बैकलॉग सीटों पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से स्टे संबंधित आवेदन AOR FI चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। वहां सुप्रीम कोर्ट में पूर्व से ही इससे पहले ही दायर एक और याचिका बीके पांडे बनाम झारखंड सरकार SLPS देख सकते हैं 3964/2023, यहाँ पे दो इसी के रिगार्डिंग वहाँ पे फाइल जमा हुई है। मैं सोमवार को ही आईए फाइल का बैकलॉग सीटों पर स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन जमा किया है। ये अभी आवेदन जमा हुए हैं। अभ्यर्थी के उक्त कदम के बाद बहाली पर खतरा मंडराना शुरू हो गया। देख लीजिए, जो अभ्यर्थियों के द्वारा ये उक्त कदम उठाया गया है, इस तरीके से इस पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि बहाली जो नई भर्ती बहाली है उस पर खतरा मंडराना जो दस्तक है वो प्रारंभ हो चुका है इन अभ्यर्थियों के चलते। इधर बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 415 के महिलाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में 6 केस लंबित हैं। इस विज्ञापन के आलोक में झारखंड पुलिस बहाली में रिक्त 24-29 सीटों के विरुद्ध में याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार ने झारखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जो कि लंबित है। इन दोनों के अलावा 4 अन्य याचिका भी दायर हुई है, जिसमें पिछली बहाली विज्ञापन संख्या 415 की बहाली में महिला के रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है। चलिए कहीं ना कहीं एक तो इनके द्वारा अच्छा कदम ये लिया गया है कि चलिए हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही चले जाते हैं, चूँकि वैकेंसी आने का फिर ये मतलब ही क्या रह जाता है जिसमें कि यहाँ के युवाओं को भरने के लिए मौका ही नहीं दिया जाए। तो वो फिर वैकेंसी 4000 आए या फिर 5000 आए या फिर 10,000 आए, आने का मतलब ही क्या रह जाता है। जब वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है तो उसका मतलब ही क्या रह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये समझिए एक वो पॉजिटिव
रास्ता अपनाया है, चलिए ठीक है। बट वहीं दूसरी ओर यहाँ पे नेगेटिव सेंस भी देखने को मिलता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, वो कदम उठाया, चलिए ठीक है, तो वो कदम उठाने से पहले जाहिर सी बात है उनको किसी अपने बड़े टीचर से या अपने जो भी वो अपने आप को जिसको वो मेंटर्स मानते हैं, उनसे सलाह ले लेनी चाहिए कि क्या ये मेरा कदम है जो कि वो सही कदम है या फिर नहीं कदम है। क्योंकि कोर्ट में मामला जाने के बाद आप तो देख ही पा रहे होंगे मामला कितना लंबे समय तक वो लंबित हो जाता है। सो जैसा कि यदि हम लोग जैसा अभी हम लोग देख पा रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर हमारे कुछ भैया हैं, काजल सर हैं, आशीष पांडे सर हैं या फिर शुक्ला जी सर हैं। देखिए, झारखंड पुलिस वैकेंसी जब से आया है तब से क्यों ना वो अपने तरीके से पहले प्रयास किए, अपने तरीके से वो एक जो सही रास्ता होता है, संवैधानिक रास्ता होता है, वो सबसे पहले वो अपनाएं कि चलिए जहाँ से वैकेंसी निकाला गया है, जेसीसी कार्यालय हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, गृह कारा हो, कार्मिक विभाग हो, चलिए वहाँ पे सबसे पहले हम लोग शांतिपूर्वक बात कर लेते हैं। यदि बातें बन जाती है तो वो ठीक है, बातें बन जाती है वहाँ पे तो ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और दूसरा कदम उठाएंगे। तो देखिए वहाँ पे वो जिस प्रकार वहाँ पे सभी जगह इस प्रकार गए, बट वहाँ पे भी बात नहीं बनी। उसके बाद वो अंतिम रास्ता क्या चीज़ निकला है, वो सभी से सहमति होकर के एक दूसरे टीचर से, जो भी उनके सहयोगी गण हैं, सभी से सहमत लेकर के उन्होंने एक डेट डिसाइड किया है 11 जनवरी को, कि 11 जनवरी को आंदोलन करेंगे। चूँकि सही रास्ता जो शांतिपूर्ण तरीके से है, वो रास्ता तो वो संवैधानिक रास्ता अपना चुके हैं, वहाँ पे किसी तरह का कोई भी हासिल नहीं हुआ। तो फिर दूसरा रास्ता अपनाया गया है कि 11 जनवरी को यहाँ पे हम लोग को राजभवन घेराव करना है, आंदोलन करना है। और यहाँ पे आंदोलन यदि वो तो 11 तारीख को ही बताएगा आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ता है, रिजल्ट क्या होता है। उसके बाद यदि ये भी नहीं काम करेगा तो हम लोग कुछ दूसरा उपाय लगाएंगे। और ये शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन या फिर ये कार्यालय कार्मिक विभाग जाने का तात्पर्य क्या था? यही तात्पर्य था कि ये वैकेंसी कहीं कोर्ट ना चला जाए। यदि वैकेंसी कोर्ट चली जाती है तो ये फिर बहुत ही बड़ा हम लोगों के लिए संकट बन जाता है। चूँकि अभी ही चला गया है तो ऐसे तो फॉर्म भरने के लिए इसमें दिया ही नहीं जाएगा। यदि ये कोर्ट केस नहीं जा गई, झारखंड पुलिस का कोर्ट केस यदि कोर्ट में नहीं जाता है यह वैकेंसी, तो अच्छा क्या होगा कि जो कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं वो तो फॉर्म अभी ही भर लेंगे, फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। भले इस वर्ष कंप्लीट होगा चाहे नहीं होगा, अगला वर्ष भी वो भर ही सकते हैं। बट यदि अभी फॉर्म भराने से पहले ही यदि यह भर्ती कोर्ट चला जाता है तो फॉर्म तो भरने ही नहीं दिया जाएगा। और इस वर्ष भरने नहीं दिया जाएगा, कोर्ट केस ना जाने कितना वर्ष के बाद वहाँ पे रिजल्ट आएगा। उसके बाद जब भरने का दिया जाएगा उस समय समझिए वो ओवर एज हो जाएगा, तो वो कैंडिडेट फिर फॉर्म ही नहीं भर सकता है जिसका लास्ट एज चल रहा है। जो एज कचअप वहाँ पे दिया गया है, लास्ट एज चल रहा है, यदि वहाँ पे लंबा समय तक घिसटा रहा कोर्ट में, तो वो फिर आने वाला जो अगला जो भी 1-2 वर्ष बाद वैकेंसी यदि पुनः निकाली जाती है तो वो फिर फॉर्म तो भर ही नहीं सकता है। तो ये कहीं न कहीं समझिए एक प्रकार से हम लोग सही भी मान सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है, बट वहाँ पे तुरंत रिजल्ट आएगा, 1-2 मंथ में रिजल्ट आएगा तभी तो ये होगा सही। अन्यथा लंबा 1-2 वर्ष खिंचा जाएगा तो फिर कैसे क्या होगा? तो कहीं न कहीं इस कैंडिडेट के द्वारा मैं समझता हूँ कि थोड़ी भूल हुई है। बट जो भी हो वो तो आने वाला समय बताएगा। चूँकि और शाम तक आप लोग को और एक अपडेट दे दिया जाएगा कि वाक़ई में यह जो केस है वह हो गया है, अप्रूवल हो गया है या फिर इसे नहीं अप्रूवल किया गया है। चूँकि ये अभी सिर्फ़ आवेदन भर के दिए हैं, वहाँ पे अप्रूवल नहीं हुआ है केस। जब अप्रूवल हो जाएगा तब बहुत ही संकट पड़ सकता है। बट अभी फॉर्म को है जो कि सिर्फ़ आवेदन भर के दिया जाता है। जैसे नहीं होता फॉर्म भर के देते हैं, जब उधर से एक्सेप्टेड हो जाता है अप्रूवल तो वो बड़ी फिर दिक्कत हो जाता है। तो अभी वहाँ पे कोर्ट में अभी फॉर्म को सिर्फ भर के दिया गया है आवेदन, वो अभी वहाँ पे अप्रूवल नहीं किया गया है। अब देखिए 11 तारीख का इधर भी आंदोलन किया गया है, तो आंदोलन का क्या इधर प्रभाव रिजल्ट देखने को मिलता है और दूसरी ओर ये क्या इसका मामला है,
इसका भी रिजल्ट हम लोग कुछ ही दिन बाद देखेंगे। चाहे आशीष भैया हो चाहे शुक्ला भैया हों, इनके द्वारा यही प्रयास किया गया है कि किसी तरह से यह वैकेंसी को हम लोग को कोर्ट नहीं ले जाना है। जितना हो सके आपस में सुलझ के, आपस में समझ के, वार्तालाप करके इस वैकेंसी को हम लोग को जो भी सिलेबस हो या फिर सीटों की संख्या हो, उसके विषय में हम लोग को बात करना है शांतिपूर्ण तरीके से। यदि इनका पहला ही प्रयास है कि इस वैकेंसी को कोर्ट केस नहीं लिया जाया जाए। यदि कोर्ट केस जाने का रहता तो ये भी कब के चले गए रहते। जो इतना दिन रात ये लड़ रहे हैं इस वैकेंसी के प्रति, जाने का रहता तो ये भी चले जाते कोर्ट, बट ये गए क्यों नहीं? क्योंकि इनको मालूम है। अब पुरानी भर्तियां भी आप देखते होंगे, जो ओल्ड उत्पाद सिपाही का है, स्पेशल ब्रांच का है, वो वैकेंसी चला गया है, नया वैकेंसी भी आया, बट पुराने वैकेंसी में केस होने के कारण जो नया वैकेंसी है उस वैकेंसी को नहीं कराया जा रहा है। यदि ये जो एप्लीकेशन है अप्रूवल हो जाता है, एक्सेप्टेड हो जाता है, तो ये भी उत्पाद सिपाही के जैसा हो जाएगा। जब पुराना का वो फैसला ही नहीं हो जाएगा कन्फर्म, तब तक नया वैकेंसी कैसे आप ला सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक समझिए कि हम लोगों के लिए नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस अभ्यर्थी के द्वारा ये गलत कदम उठाया गया है। मैं समझता हूँ दुख दर्द आपकी। जो कैंडिडेट जिस जगह से सीटों की संख्या नहीं दी गई है, उस कैटेगरी में मैं समझता हूँ उस कैंडिडेट पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि एक तो 9-10 साल बाद वैकेंसी आई हुई है और उसके बावजूद भी उसको फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और जो कैंडिडेट सिर्फ डेडिकेटेड है झारखंड पुलिस के लिए ही, तो उसका दुख दर्द मैं समझता हूँ। अब दुख दर्द है तो अब ये नहीं कि हम लोग को अपने जो भी हम लोग का जो पेशेंस है, धैर्य है, वो ही खो देना है। जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उस मानवता ही को हम लोग खो देना है नहीं। हम लोगों को जो अपना पेशेंस है, अपना धैर्य है, वो बना के ही रखना है जब तक अंतिम रिजल्ट ना आ जाए। और ये कोर्ट केस करना ही था, जब इनको एप्लीकेशन देना ही था, तो ये जो 11 जनवरी जो आंदोलन हम लोग रखे हैं, इस 11 जनवरी के आंदोलन के बाद रिजल्ट निकलने के बाद वो आवेदन देते कि 11 जनवरी को जो महा आंदोलन का घोषणा किया गया है, इस आंदोलन का रिजल्ट यदि नेगेटिव होता, इसका रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को प्रभाव देखने को नहीं मिलता, उसके बाद ये वहाँ पे आवेदन देते, तो कहीं ना कहीं ये हद ठीक भी रहता कि चलिए हम लोग पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर लिए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कार्यालय, कार्मिक विभाग सभी जगह जा गए, वहाँ भी काम नहीं बढ़ा। ट्विटर का तो कोई वैल्यू ही नहीं, पता ही नहीं यहाँ का सरकार का कि ट्विटर नाम का कोई चीज़ होता है। वो तो करने से फ़ायदा ही नहीं। जो हमारे पास हो जाता है वो है फिजिकली आंदोलन, फिजिकली प्रोटेस्ट। चूँकि वो भी फिजिकली प्रोटेस्ट हम लोग चलिए 11 तारीख को कर लिए और ये भी सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद आखिरी हमारा रास्ता बन जाता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। और हाई कोर्ट जाने से भी फ़ायदा नहीं होगा। हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, कुछ समय लगेगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट धकेल देगा। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही चले जाए। बट सुप्रीम कोर्ट आवेदन कब भेजना चाहिए था? जब 11 जनवरी का आंदोलन सफल नहीं होता, तब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन इस अभ्यर्थी के द्वारा यदि हम लोग बात करते हैं, इस आंदोलन के पहले ही वहाँ पे आवेदन जमा कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अभ्यर्थी गलत है। अब इस परिस्थिति, विषम परिस्थिति में कोई भी किसी का दिमाग काम नहीं करता है। क्योंकि आप ही समझिए, इस जगह पर आपको फॉर्म भरने के लिए मौका नहीं देगा और आप 6-7 वर्षों से पूरा झारखंड पुलिस की तैयारी में रगड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब वैकेंसी आई होगी तो आपका भी जाहिर सी बात दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक हम लोग को सो रहना है। पूरा शांति, पूरा पेशेंस, पूरा धैर्य के साथ रहना है। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग जया किशोरी की बातें सुनिए, और वो शायद ठीक ही कहते हैं। आज के युवा में जोश इतना है कि दुनिया को बदल के रख दे, लेकिन होश नहीं है। और वही चीज़ शायद हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी चलिए, शाम तक आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा कि ये एप्लीकेशन फाइनली अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को गलत साबित करना नहीं है। अगर मेरी बातें किसी को खराब लगी हो या किसी को ठेस किसी प्रकार का पहुंचा हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। बट जो ऑथेंटिक सच्चाई है वही चीज़ आप लोग के साथ डिस्कशन किया गया है।